संसद के अंदर भाजपा सांसद द्वारा जो बीएसपी सांसद के लिए अवसर कहे गए, इस पर भीम आर्मी क्या कहेगी? मैं रणवीर सिंह गौतम हूँ और इस समय प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी से झांसी चित्रकूट मंडल का प्रभारी हूँ। देखिए, जो संसद में अमर्यादित भाषा बीजेपी के सांसद द्वारा जो प्रयोग की गई है, उसका जो इस्तेमाल किया गया है, भीम आर्मी पुरजोर इसका विरोध करती है और ऐसे मामलों पर बहुत ही मजबूती से यह चेतावनी देती है बीजेपी के सांसद को और उनकी तमाम टीम को कि अगर इस चीज की पुनरावृत्ति हुई कभी भविष्य में तो इसका जवाब बहुत मजबूती से दिया जाएगा। मोदी अवमानना मामले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, लेकिन अभी तक जो भाजपा के सांसद थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आजाद समाज पार्टी इसको किस प्रकार से देखती है और आजाद समाज पार्टी का क्या इस पर स्टैंड है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने संसद भवन को अपना कार्यालय बना लिया है। वो संसद भवन को अपने कार्यालय के हिसाब से चला रहे हैं। उनके जो सांसद हैं, उनके जो विधायक हैं, तमाम अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब है उन्होंने लोकतंत्र का यहाँ से नामो निशान खत्म कर दिया है। राहुल गांधी पर जो है मुकदमा लग जाता है, लेकिन उनके सांसद कुछ भी बयानबाजी करते हैं, कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर सिर्फ नाम बाकी है। मैं चाहता हूं कि ऐसे मामलों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे सांसदों को जो संसद की गरिमा नहीं रखते हैं, सदन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। भीम आर्मी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है किस मजबूती के साथ अभी खड़ी है और आगे चल के आजाद समाज पार्टी को जो है कहां ले जाने के लिए तैयार है? भीम आर्मी शोषित वंचित समाज का सबसे मजबूत संगठन इस समय भारत में है। मात्र 5 साल के भीतर भीम आर्मी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। आने वाला समय भीम आर्मी का है, उसकी जो विंग है आजाद समाज पार्टी। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन अकेले की नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश का हुक्मरान बनने की है। अगर देखा जाए तो भीम आर्मी के पास भीड़ बहुत है, लेकिन जिस पर जब वोट डालने की बात आती है तब वह भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग इस प्रकार का जो है आरोप वो भी करते हैं कि भीम आर्मी के पास केवल भीड़ है। राजनीति में शुरुआत में थोड़ी समस्याएं सबको होती हैं, कोई भी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी का भी एक दौर था कि उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीट उनकी आती थी लोकसभा में। आज पूरे देश पर उनका कब्जा है। मानवर कांशीराम साहब ने भी पार्टी बनाई, पहले संगठन बनाया, पार्टी बनाई, सत्ता में आए, उनको भी 15 साल लग गए थे। तो भीम आर्मी की अभी शुरुआत है और हमें अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं। हम सिर्फ आपसे इतना ही कहते हैं कि आप भीम आर्मी को 10 साल और दो, इस देश पे हमारा ही कब्जा होगा, हम ही यहाँ के हुक्मरान होंगे। बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद ने जिस प्रकार से कहा था कि कौन चंद्रशेखर हम नहीं जानते हैं, क्या कहेंगे रणवीर सिंह गौतम? ये तो देखो दस्तूर है इस दुनिया का। अमीर आदमी, अहंकारी आदमी गरीबों को या छोटे मोटे लोगों को नहीं पहचानता, तो उनकी बात से यह सिद्ध होता है कि वो बहुत ही अहंकारी व्यक्ति हैं। समाज के लोग उनको छोटे मोटे लोग दिखते हैं और पैसे वाले लोग हैं, जमीनी लोगों को कभी जानते नहीं हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि कोई अमीर आदमी यहाँ का, मान लो मुकेश अंबानी, उससे कहा जाए कि आप किसी व्यक्ति को जानते हो गांव के, तो वो नहीं बोल देगा, नहीं जानते हैं। लेकिन ये गांव के कोई व्यक्ति नहीं है और टाइम्स मैगजीन ने इनका नाम दिया था दुनिया के उभरते हुए 100 नेताओं में। वो गांव के ही व्यक्ति हैं और पूरा विश्व उनको जानता है, ये उनकी काबिलियत है। मायावती बहन जी के भतीजे उनको नहीं जानते हैं, ये उनका अहंकार है।
मध्य प्रदेश चुनाव में आजाद समाज पार्टी की क्या अभी जो है स्थिति है और किस मजबूती के साथ वहां पर लड़ने के लिए तैयार है? मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी ने अभी कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम उनके आदेश का अनुपालन करेंगे। क्या गठबंधन देखने मिलेगा मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का किसी के साथ? इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पार्टी की पॉलिसी है। कितनी सीटें आने की उम्मीद आपको लग रही है? मध्य प्रदेश में हम लगभग सभी सीटों पर लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यदि हम सत्ता में नहीं पहुंच रहे हैं तो हमारे बिना किसी की सरकार भी न बने। क्या मुद्दे रहेंगे मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं महंगाई, करप्शन और महंगाई मुद्दा है सबसे बड़ा, बेरोजगारी मुद्दा है और करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे शिवराज सरकार ने पिछले जो घोटाले किए हैं उन्हीं के विरोध स्वरूप किसानों के प्रति उनकी योजनाएं, गरीबों के प्रति यही बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, यही सब मुद्दे हैं। 2024 में आजाद समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ जो है प्रदेशों में चुनाव लड़ेगी? ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, ये उनका फैसला है। चंद्रशेखर आजाद का नगीना से चुनाव लड़ने की जो चर्चा चल रही है, क्या वह सही है? हाँ, ये बात ठीक है। हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से चुनाव लड़ेंगे और उसकी तैयारी में पूरा जो कारवां है हमारा लगा हुआ है। तो भारत देश के कोने कोने में जो संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? स्पष्ट है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार संविधान बदलने की बातें करते हैं तो यात्रा से स्पष्ट होता है कि संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। आपके संविधान को रात दिन 24 घंटे खतरा बना हुआ है। तो उस यात्रा का उद्देश्य है अपने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। क्योंकि एक तरफ देश में हिंदू धर्म की कुछ बाबाओं द्वारा मांग उठ रही है, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, यह देश जो है शुरू से संवैधानिक तौर पर भी और यहाँ की मूलभूत संरचना के आधार पर धर्मनिरपेक्ष देश रहा। यहाँ पर किसी विशेष धर्म को तवज्जो नहीं दी गई। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत बनाने की जो बात चल रही है जी, क्या आजाद समाज पार्टी अगर जो है इंडिया नाम खत्म करती है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी फिर जो है क्या स्टैंड लेगी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये मुफ्त का एजेंडा उछाल रखा है। अपने पिता को पापा कहो या डैडी, एक ही बात होती है। तो ये उनकी जो है छोटी सोच को प्रदर्शित करता है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो भारत कहो या इंडिया एक ही चीज है। और जो इस पर तमाम तरीके के मनगढ़ंत बातें पैदा कर रहे हैं वो उनकी छोटी सोच को प्रदर्शित करता है। जातीय जनगणना क्या देश में होनी चाहिए? आजाद समाज पार्टी कितने इसकी पक्षधर है? 100% स्वाभाविक होनी चाहिए, क्योंकि यदि जनगणना होगी तो जिसकी जितनी संख्या भारी है उस समाज को अपनी ताकत का एहसास होगा। जब किसी भी व्यक्ति को उसकी ताकत का पता नहीं होता है, जैसे एक उदाहरण है कि हिरण जो होता है उसके जो है सर पे कस्तूरी होती है, लेकिन वो सुगंध से पूरे जंगल में उसको खोजते फिरता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मेरे ही पास है। यदि जातीय जनगणना हो गई और लोगों को पता चल गया कि हमारी संख्या इस देश में कितनी है, वो समाज मजबूती से जाग जाएगा। इसलिए भाजपा और आरएसएस के लोग लगातार जातीय जनगणना का विरोध करते हैं। आजाद समाज पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में 100% है। एक वीडियो अभी वायरल हुई थी जिसमें भीम आर्मी जो है बैन करने की बात और साथ ही SC/ST जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। देखो, ये तो सदियों से इस देश में रहा कि जिसने हक और अधिकारों की आवाज उठाई या तो उसकी हत्या हो गई या उसको जेल में डाल दिया गया, चाहे वो कोई भी हो। तो भीम आर्मी हक और अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है, शोषितों और वंचितों के लिए। तो बैन करने की बात हो रही है, इससे घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत मजबूत संगठन है। इस देश में जिस दिन ऐसी नौबत आएगी, मुझे नहीं लगता है कि
उस दिन हम इस देश की संसद को चलने देंगे। कुछ भी करना पड़े, संसद बंद कर देंगे। विपक्ष कहता है कि आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वही राजनीति करते हैं जहां उनको फायदा मिलता है, वहीं पहुंचते हैं और भीम आर्मी के बैनर तले वही काम करते हैं। इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो बिना फायदे की राजनीति करती है? तो क्या आजाद समाज पार्टी भी फायदे के लिए काम कर रही है? राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक फायदे के लिए स्वाभाविक है काम करेगी। किस प्रकार का फायदा? अपने लोगों के हक और अधिकारों का फायदा है कि संवैधानिक अधिकार हो, उनको लागू कराने के लिए, उनका फायदा करने के लिए, उसी तरह के अधिकारों के लिए हम लोग कार्य करते हैं।